एक खोत से खाउन की तंग खाली में रायु का मिट्टी का खार हाय। बारिश शुरू होते ही चाँद से पानी की बूंदें टपकने लगती हैं। राजू कोने में इन सिमात कर बैठ जाता है, अपनी किताबों को बाँचने के लिए उन्हें अपनी गोद में छिपा लेता है। घर का चूल्हा ठंडा है, अजरात भी खाना नहीं बना। राजू खलीपेट बिस्तर पर लेट जाता है, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर है। वो उठकर दीवार के पास जाता है। अंधेर में अपनी उंगली से वो दीवार पर एक शब्द लिखता है, ऑफिसर। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, उसका हर दिन का संघर्ष है। बाहर बारिश की आवाज तेज हो रही है और अंदर राजू की सनसनीस एक सपने को पकड़ने की कोशिश कर रही है। वो अपनी उंगलियों से दीवार पर बने अक्षरों को महसूस करता है। हर बूंद जो हाथ से गिर रही है, वो उसके इरादे को और मजबूत कर रही है। रात का सन्नाटा है, पर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य घूम रहा है। सुबह के 4 बजे रायु घर से निकलता है। 5 किलोमीटर का कच्चा रास्ता उसके सामने है। वो नंगे पाँव धूल और कंकरों पर हलता है। हर कदम पर उसके तलवों में चुभन होती है, पर वो रुकता नहीं। स्कूल पहुंचते ही क्लास के लड़के उसके पास आते हैं। वो उसकी तरफ देख कर मुस्कुराते हैं और आपस में कानाफूसी करते हैं। शिक्षक बोर्ड पर चल्क से लिखना शुरू करते हैं। रज्जू की आंखें बोर्ड पर टिकी हैं। वो हर एक अक्षर को गौर से देखता है। उसके पास कार पर पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं है, इसलिए वो हर शब्द को अपने दिमाग में छाप लेना चाहता है। शिक्षक जैसे ही बोर्ड साफ करते हैं, राजू अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो उन अक्षरों को मन में दोहराता है। वो जानता है कि अगर वो यहाँ चूक गया तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए वो हर अक्षर को अपनी आंखों में कैद कर लेता है। जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबाता है, राजू घर से बाहर निकलता है। वो सड़क के किनारे लगी एक मतमाली स्ट्रीट लाइट किने जाकर बैठता है। लेट की पहली रोशनी उसकी कॉपी पर पड़ रही है। वो अपने घुटनों पर कॉपी रखकर पढ़ना शुरू करता है। रात की ठंडी हवाएं उसके शरीर को हक्योर देती हैं, पर वो अपनी जगह से नहीं हिलता। अचानक आसमान से बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। पानी की पहली बूंद उसकी कॉपी के पन्ने पर पड़ती है। रायु तुरंत अपने हाथ से कॉपी को ढक लेता है। वो अपनी पिठ को बारिश की दिशा में मोड़ लेता है ताकि कॉपी भीगने से बच सके। पानी उसके हेरे पर बह रहा है, पर उसकी आंखें अभी भी अक्षरों पर टिकी हैं। वो एक हाथ से कॉपी को बहाता है और दूसरे हाथ से पेन पकड़ कर लिखता रहता है। हर बूंद जो जमीन पर गिर रही है, वो उसके हौसले को और मजबूत कर रही है। बारिश तेज हो जाती है, लेकिन राजू वहां से नहीं उठता। वो अपनी कॉपी को अपनी छाती से लगा कर बैठ जाता है। उसके हाथ ठंडे पड़ रहे हैं, पर उसका दिमाग अभी भी पढ़ाई में उलझा हुआ है। रात का सन्नाटा और बारिश का शोर दोनों मिलकर उसके संकल्प को और गहरा बना रहे हैं। एक शाम पिता खेत से लौटकर चौखट पर बैठ गए। उनकी सांसें तेज थी और चेहरा धूल से भरा हुआ था। उन्होंने राहु की तरफ देखा, जो कोने में बैठ कर पढ़ रहा था। पिता ने तक कर कहा, बेटा, ये किताब कलम छोड़ दे। उसने पिता के कांपते हुए हाथों को देखा। इन पर मिट्टी की मोटी परत जमी थी। वो पिता की थकान को समझ रहा था, पर उसका सपना अभी अधूरा था। राजू ने धीरे से कहा, पापा, बस 1 साल का वक्त दीजिए। मैं दिन में खेत में काम भी करूंगा और रात को पढ़ाई भी। पिता ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप जमीन की तरफ देखते रहे। राजू उनके पास गया और उनका हाथ पकड़ लिया। पिता ने एक गहरी सांस ली और सर झुकाकर हाँ कह दी। उस रात राजू ने अपनी पुरानी जेब में एक छोटा सा कागज रखा, जिस पर ऑफिसर लिखा था। ये 1 साल उसके लिए सिर्फ एक समय नहीं, बल्कि एक जुंग थी। उसने खुद से वादा किया कि वो पिता की उम्मीदों को टूटने नहीं देगा। सूरज की पहली किरण अभी आसमान में नहीं फूटी थी कि रायु खेत में पहुंच जाता था। उसके हाथ मिट्टी में इंसाने होते और पीठ पर धूप का बोझ बांधने लगता। हर एक फसल काटने के बाद वो सीधा स्कूल की तरफ भागता। उसके पैरों में छाले पर चुकद, पर वो रुकता नहीं था। स्कूल की घंटी बजते ही वो अपनी जान संभालता और बेंच पर बैठकर बोर्ड
की तरफ देखता। दोपहर की भूख और कैद की थकान उसकी आंखों में नींद बनकर उतर आती, पर वो अपनी उंगलियों को जोर से दबाकर खुद को यहाँ रखता। शाम को घर लौटकर वो चूल्हे के पास बैठकर थोड़ा काम करता और फिर वही पुरानी स्ट्रीट लाइट के नीचे पहुंच जाता। रात खहारी होती आती और रायु की आंखें लाल पड़ने लगती। वो अपनी कॉपी के पन्नों को पलट पलट कर हर एक शब्द को रट्टा मारता। कभी कभी उसकी कलम हाथ से खुद कर जमीन पर खरी आती, पर वो याद से उठकर उसे उतारता और फिर से लिखने लगता। उसका शरीर तक कर चूर हो चुका था, पर उसका मन अभी भी उस ऑफिसर शब्द की तरफ भागा जा रहा था। दिन रात का ये चक्रव्यूह उसके संकल्प को और भी तेहा बना रहा था। परीक्षा का दिन आया। राजू स्कूल के नोटिस बोर्ड के पास खड़ा था। उसके हाथ थार थार कांप रहे थे। उसने अपनी आंखें बांध की और फिर बोर्ड पर अपने नाम के आगे देखा। वहन फाइल लिखा था। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। वो वही जमीन पर बैठ गया। उसके कान में शोर गूंजने लगा। खाउन के लोग वाहन से गुजर रहे थे। एक आदमी ने रुक कर उसकी तरफ देखा और जोर से खांसने लगा। उसने कहा, देखो, ये गरीब लात का इसकी औकत यही थी। इसने कितनी भी मेहनत की हो, पर किस्मत ने इसे हरा दिया। दूसरा बोला, हमने पहले ही कहा था, ये कभी कुछ नहीं बन पाएगा। राजू ने अपना सर झुका लिया। उसके आसपास कादे लोग उसकी नकामी पर मजाक उड़ा रहे थे। वो उठा और बिना किसी से कुछ कहे घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी मार्कशीट को दीवार पर चिपका दिया। उस पर लिखा फाइल शब्द उसकी आंखों में चुभने लगा। माँ बाप ने उसे देखा, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी खामोशी में डर और गहरी निराशा थी। राजू कोने में जाकर बैठ गया। राजू ने उस रात अपनी फाइल हुई मार्कशीट को दीवार से उतारा। कागज का हर एक कोना उसकी नाकामी की गवाह था। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और मार्कशीट को पलट कर देखा। कहां कमी रह गई थी। उसने हर एक सवाल को फिर से पारखा। उसने देखा कि उसने कहां गलती की थी और कहां उसकी तैयारी कमजोर थी। उसने एक पुरानी कॉपी उठाई और उस पर अपनी गलतियों की लिस्ट बनाई। उसका हाथ अब नहीं का अनप्रहा था। वो उठा और घर से बाहर निकल गया। रात का सन्नाटा था, पर उसके कदम तेज थे। वो वही पुरानी मतमाली स्ट्रीट लिट के नीचे जाकर बैठ गया। उसने अपनी किताब खोली। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, पर यूं सब ठंड का एहसास नहीं था। उसने पहला चैप्टर फिर से पढ़ना शुरू किया। हर शब्द को वो अब पहले से ज्यादा ध्यान से समझ रहा था। उसने खुद से वादा किया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने अपनी नींद को एक बार फिर से दूर कर दिया। उसके हाथ में पेन था और वो तेज रफ्तार से नोटिस बनाने लगा। उसने हर एक फॉर्मूला को अपनी उंगलियों से जमीन पर लिखकर याद किया। वो वहन बैठा रहा जब तक कि सूरज की पहली किरण ने उसकी किताब के पन्नों को नहीं छू लिया। उसका जुनून अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा और मजबूत हो चुका था। एक साल बीत गया। परीक्षा का परिणाम घोषित होने वाला था। रायु स्कूल के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में पसेना था। जब उसने नोटिस बोर्ड पर अपना नाम देखा, तो उसकी सांसें थम गई। उसके नाम का आग टॉपर लिखा था। सिर्फ पास नहीं, बल्कि प्योर डिस्ट्रिक्ट में पहला स्थान। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। उसके पैर जमीन पर जाम गए। वो भागता हुआ घर की तरफ गया। रास्ते में इन वही लोग मिले जिन्होंने पिछले साल उसका मजाक उड़ाया था। एक आदमी ने रुकर बोरेट की तरफ इशारा किया और राजू की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब हंसी नहीं, बल्कि हैरानी थी। राजू ने किसी की तरफ नहीं देखा। वो सीधा अपने घर की तरफ दौड़ा। उसने दरवाजा खोला और अपने पिता के सामने खड़ा हो गया। पिता ने कांपते हाथों से उसे पकड़ा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। रायु का सपना अब सा हो चुका था। गांव के लोग अब घर के बाहर इकट्ठा होने लगे थे। उनकी आंखों में अब नफरत नहीं, बल्कि सम्मान था। राजू ने उस स्ट्रीट लाइट की तरफ देखा। आज वही राजू एक बड़ा ऑफिसर है। गांव की उसी पुरानी गली में एक चमकती गाड़ी आकर रुकती है। इंजन की आवाज सुनते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आते हैं।
वही लोग जो कभी उस पर हंसते अब अपनी गर्दन झुकाकर उसका स्वागत करते हैं। रायू हारी से बाहर निकलता है और सीधा अपने हर की तरफ बढ़ता है। हर के दरवाजे पर उसके माँ बाप खड़े हैं। माँ की आंखों से गर्व के आंसू गिर रहे हैं। वो अपने हाथ से राजू के कंधे को छू कर महसूस करती है कि ये वही लड़का है जिसने कभी बहू के पेट सोने के बाद बिहार ना ही मानी थी। पिता के कांपते हाथों माइन अब दर्द नहीं बल्कि एक सुकून है। रायू उनके पैर होता है। जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लोग रास्ते में कांते भी खाएंगे, पर अगर तुमने अपनी मेहनत की आग को बुझने नहीं दिया तो सफलता तुम्हारे कदम घूमेगी। ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो अपनी किस्मत खुद लिखना चाहता है। आज से ही अपनी मेहनत शुरू करो। अपने काम में इतनी जान डाल दो कि दुनिया तुम्हारे आगे झुकने पर मजबूर हो जाए। खुद से वादा करो कि तुम कभी हार नहीं मानोगे। हर एक दिन, हर एक घंटा अपनी मंजिल की तरफ एक कदम बढ़ाओ। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी पहचान बनेगी। उठो और अपनी कहानी लिखना शुरू करो।